हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आपको भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बताऊंगी। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक ध्वज मतलब तिरंगा के बारे में। भारत का राष्ट्रीय ध्वज जिसमें तीन रंग होते हैं। सबसे ऊपर होता है केसरिया और बीच में होता है सफ़ेद और नीचे होता है हरी पट्टी। और इसमें 24 तीलियाँ होती हैं जो नीले रंग का चक्र बना हुआ है। केसरी रंग किसका प्रतीक है? त्याग और शौर्य का। जबकि सफ़ेद शांति और सत्य व पवित्रता का प्रतीक है और हरा है समृद्धि व खुशहाली का प्रतीक और चक्र प्रगति व निरंतरता का प्रतीक है। राष्ट्र ध्वज का डिजाइन आंध्र प्रदेश के पिंगलिया वेंकैया ने तैयार किया था, जिस पर पहले चक्र की जगह चरखा था। राष्ट्र ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात है 3:2। संविधान सभा में राष्ट्र ध्वज हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। और क्वेश्चन में आ सकता है आपके में जीके में कि संविधान सभा में राष्ट्र ध्वज किसने प्रस्तुत किया था, और ये लंबाई भी इम्पोर्टेंट है इसकी अनुपात में। और संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकारा था, मतलब कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। भारतीय राष्ट्रीय संहिता 2002 के तहत आम नागरिकों के लिए राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार मिला। मतलब राष्ट्रध्वज कब फहराने के लिए इनको अधिकार मिला था मनुष्यों के लिए? सन 2002 में। झंडा ऊंचा रहे हमारे की रचना किसकी है? ये श्यामलाल गुप्त पार्षद गुप्त ने की थी। राष्ट्र अशोक के समय राष्ट्र ध्वज को आधा झुकाया जाता है। यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व प्रधानमंत्री का निधन हो जाए तो राष्ट्रपति झंडा 12 दिनों तक, पूर्व प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के निधन पर 7 दिनों तक झुका दिया जाता है। 1971 में पहली बार अमेरिकन यान अपोलो 15 के तहत तिरंगा सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था। 1971 में पहली बार अमेरिका यान अपोलो 15 के तहत अंतरिक्ष में ले गए थे इस तिरंगे को। पहला ध्वज सिस्टर निवेदिता ने बनाया, जिस ध्वज पर लाल, पीले व हरे रंग की 3 पट्टियां थीं, जिसके हरे पट्टी पर 8 कमल थे और लाल पट्टी पर सूरज व चांद का चित्र था। ये आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। दूसरा ध्वज पेरिस में मैडम भिकाजी कामा ने फहराया, जिसमें 1 कमल व 7 तारे थे, चित्र थे। अब आइएगा, इसका है राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के मध्य सिंह स्तंभ की अनुआकृति है। इसमें शीर्ष पर 4 सिंह और एक हाथी और एक घोड़ा और बैल की आकृति है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को इस चिन्ह को अपनाया था। कब अपनाया था? 26 जनवरी 1900। और इसमें नीचे लिखा गया था सत्यमेव जयते, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। देश के कैबिनेट मंत्री नीले रंग का, राज्यसभा सदस्य लाल रंग का और लोकसभा के सदस्य हरे रंग का राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग करते थे। राष्ट्रगान। आइए राष्ट्रगान के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है, जो रविंद्रनाथ ठाकुर ने बंगाली भाषा में लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गान कब स्वीकारा गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, जबकि सर्वप्रथम राष्ट्रगान 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में अपनाया गया था। राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है? 52 सेकंड में। जबकि प्रथम व अंतिम पंक्ति गाने का समय 20 सेकंड है। राष्ट्रगान सर्वप्रथम 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से राष्ट्रगान का अंग्रेजी अनुवाद किया गया है। राष्ट्रगान की धुन स्वतंत्रता सेनानी कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने तैयार की थी। क्वेश्चन आ सकता है जीके का है भाई, राष्ट्रगान की धुन किसने तैयार की थी? कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने। आइए राष्ट्रगीत के बारे में जानते हैं।
भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। इनकी पुस्तक में आनंद मठ से लिया गया था। आनंद मठ पुस्तक का विमोचन 1888 ईस्वी में हुआ था। सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे। वंदे मातरम को गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकंड का समय लगता है। और स्वदेशी आंदोलन की थीम वंदे मातरम थी। राष्ट्र पंचांग मतलब राष्ट्रीय कैलेंडर। भारत का राष्ट्रीय पंचांग एक शब्द है जिसमें 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। यह राष्ट्रीय पंचांग अनुसार पहला महीना चैत्र होता है, जो 21 मार्च या 22 मार्च से प्रारंभ होता है। शक संवत की शुरुआत 78 ईसा पूर्व में हुई, जबकि विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में हुई थी। आइए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, इसके बारे में जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइगर्स है। 1967 ईस्वी तक राष्ट्रीय पशु का दर्जा सिंह को दिया गया था। बाघ संरक्षण अधिनियम परियोजना 1973 में प्रारंभ हुई थी। भारत का अन्य राष्ट्रीय प्रतीक। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, जिसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टिस है। इसे 1963 में राष्ट्र पक्षी का दर्जा प्राप्त हुआ था। ये भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल, जिसका वैज्ञानिक नाम है न्यूरीफेरा गार्डन। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगोलेंस। भारत का राष्ट्रीय फल आम है, इसका वैज्ञानिक नाम मेंगीफेरा इंडिका है। इसे फलों का राजा भी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी में स्थित डॉल्फिन है, जिसे 2009 में जलीय जीव घोषित किया गया था। इसे रन ऑफ रिवर भी कहा जाता है। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। इसे 4 नवंबर 2008 को दर्जा प्राप्त हुआ था। ये राष्ट्रीय खेल क्या है हमारा? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? हाथी। इसको दर्जा 2010 में मिला था। और भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? जलेबी। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक रुपये है, जिसे 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। इसके सृजनकर्ता उदय कुमार थे। राष्ट्र पर्व गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त व गांधी जयंती 2 अक्टूबर। प्रतीकों का अर्थ। कमल का फूल संस्कृति व सभ्यता का प्रतीक है। लाल प्रकाश खतरा व यातायात रोकने का प्रतीक तथा हरा प्रकाश यातायात को जाने का संकेत देता है। रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता या अस्पताल का प्रतीक होता है। सफ़ेद कबूतर अलिक शाखा शांति का प्रतीक होता है। काला झंडा विरोध का प्रतीक होता है तथा वहाँ पर काली पट्टी शोक का दुख का प्रतीक। पीला झंडा संक्रामक रोग का प्रतीक होता है। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक होता है। सफ़ेद झंडा संधि या समर्पण का प्रतीक होता है। भारत में प्रथम पुरुष। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने दो कार्यालय किए थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। विश्व में भारत के अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। प्रथम मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष बदरुद्दीन तब्बे थे। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा 1984 ईस्वी में ये भारत चंद्रमा पर गए थे। प्रथम भारतीय ICS परीक्षा किरण सत्यनारायण ठाकुर ने की थी। आगे के क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए रीना जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।